कहानी और बातें में आपका स्वागत है। आज की कहानी समय और तजुर्बे का हीरा। एक छोटे से शहर में अमन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत उत्साही, मेहनती था, लेकिन उसे लगता था कि जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ किताबों का ज्ञान और तेज रफ्तार ही काफी है। वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता और बुजुर्गों की सलाह को पुराने जमाने की बातें कहकर टाल देता था। उसके पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम दयाराम था। दयाराम जी लकड़ी के काम में माहिर थे। उनके हाथ से बनी चीजें कला का नमूना होती थीं, पर उन्हें बनने में हमेशा समय लगता था। एक दिन अमन एक बड़ा और जटिल फर्नीचर का ऑर्डर लेकर आया। वह जल्दी से जल्दी उसे पूरा करके बहुत पैसा कमाना चाहता था। उसने आधुनिक मशीनें लगाईं और तेजी से काम शुरू कर दिया। दयाराम जी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जल्दी अच्छी है, पर धैर्य और तजुर्बा उससे भी ज्यादा जरूरी है। लकड़ी को समझो, उसे काटो नहीं। अमन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने रात दिन एक करके जल्दी में फर्नीचर तैयार कर दिया और खुशी खुशी ग्राहक को सौंप दिया। शुरुआत में सब ठीक था, पर कुछ ही हफ्तों में तेज रफ्तार से तैयार किए गए उस फर्नीचर में दरारें पड़ने लगीं। उसकी पकड़ ढीली हो गई और वह देखने में भद्दा लगने लगा। ग्राहक नाराज हो गया और उसने अमन को न सिर्फ पैसे देने से मना कर दिया, बल्कि शहर में उसकी बदनामी भी हो गई। अमन बहुत उदास हो गया। वह निराश होकर दयाराम जी के पास गया। दयाराम जी उस समय एक छोटी सी मूर्ति पर बहुत बारीक नक्काशी कर रहे थे। क्या हुआ बेटा? दयाराम जी ने पूछा। अमन ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताई। दयाराम जी ने अपनी नक्काशी रोककर कहा, देखो अमन, यह लकड़ी जिसे तुम देखते हो, बरसों से धूप, बारिश और तूफान झेलकर मजबूत हुई है। इसे काटने, जोड़ने और रूप देने का सही तरीका होता है, जो सिर्फ बार बार प्रयास करने और गलतियों से सीखने से आता है। इसी को जीवन का तजुर्बा कहते हैं। उन्होंने अपनी बनी हुई एक पुरानी मेज की तरफ इशारा किया, जो बरसों पुरानी थी, पर आज भी बिल्कुल नई जैसी मजबूत थी। यह मेज मैंने अपनी जवानी में बनाई थी। इसमें मेरा पसीना, मेरी गलतियां और मेरा सीखा हुआ सबक सब कुछ शामिल है। यह केवल लकड़ी नहीं, बल्कि मेरे तजुर्बे का हीरा है। तुम्हें लगा कि मशीनें और तेजी तुम्हें सफलता दिला देंगी, पर बेटा, जीवन के काम में समय और तजुर्बा ही सबसे मजबूत गोंद होते हैं। अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दयाराम जी से माफी मांगी और उनसे काम सीखने की इच्छा जताई। अगले कुछ वर्षों तक अमन ने दयाराम जी के साथ काम किया। उसने लकड़ी की प्रकृति को समझना सीखा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना सीखा और सबसे जरूरी, हर गलती को एक नया सबक मानना सीखा। उसने जल्दबाजी छोड़कर गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ सालों बाद अमन खुद एक बेहतरीन कारीगर बन गया। अब उसके ग्राहक को उसके काम पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसके हर काम में तेजी के साथ साथ दयाराम जी के सिखाए हुए तजुर्बे की चमक होती थी। इस कहानी से सबक, जीवन में सफलता सिर्फ तेज भागने से नहीं मिलती, बल्कि रुककर सीखने और तजुर्बे को महत्व देने से मिलती है। हर असफलता एक नया और कीमती सबक है, जो हमें और मजबूत बनाता है। क्या आप जीवन के किसी और मूल्य पर एक कहानी सुनना चाहेंगे? तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।